जस्ट मेक मनी में आपका स्वागत है। जस्ट मेक मनी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि बहुत ही रिफाइंड और प्रोफेशनल आउटलुक देता है किसी एक पर्टिकुलर मार्केट के बारे में या किसी एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के बारे में जो आपकी चॉइस का है। आपको कोई एनालिसिस नहीं करनी है, आपको कोई डाटा में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है जो कि मार्केट से आता है ये जानने के लिए कि फ्यूचर में क्या होगा या क्या करना है। लेकिन अगर आप फिर भी अगर करते हैं तो आप हमारा ओपिनियन एज ए सेकेंड ओपिनियन, एज ए प्रोफेशनल ओपिनियन आप ले सकते हैं। आपको केवल ये करना है कि आप आराम से बैठें और हमारी बातों को सुने, हमारे एनालिसिस को सुने जो कि बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से बताया गया है, और इसे रेगुलर बेसिस पे सुने। रेगुलर बेसिस पे सुनने का मतलब ये है कि एक लिंक बना रहेगा। पिछले हफ्ते क्या हमने कहा, क्या एनालिसिस दी, इस हफ्ते हम क्या बोल रहे हैं, अगले हफ्ते हम क्या बोलेंगे, फ्यूचर के लिए हम क्या बोल रहे हैं। लगातार सुनने से एक लिंक बना रहेगा, आपको लगेगा कि हम कितना सही हो रहे हैं, और आपको फिर इसमें कॉन्फिडेंस बनता जाएगा और आप उसी तरीके से अपने पोजीशंस को एडजस्ट करते रहेंगे, शिफ्ट करते रहेंगे, या सीधे सीधे प्रॉफिट बुक करते रहेंगे। सो जस्ट मेक मनी। मैं सुमित कुमार एक सेबी से रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। मैं एच एन आईज, एन आर आईज और कंपनीज़ को अपनी एडवाइजरीज देता हूँ अलग अलग फील्ड्स में, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, ट्रेडिंग रिलेटेड या हेजिंग रिलेटेड। अब इस प्लेटफॉर्म के तरफ से मैं ओपन एरिया में आया हूँ हर किसी के लिए। जो कोई भी किसी भी प्रोडक्ट में जो कि एक्सचेंज में ट्रेडिंग होती है उस चीज़ के बारे में आप हमारा ओपिनियन ले सकते हैं। दुनिया के किसी भी एक्सचेंज में ट्रेडिंग होता है क्रिप्टो करेंसीज को छोड़ करके, आप हमारा ओपिनियन ले सकते हैं, सुन सकते हैं, हमारे साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे नैस्डैक के बारे में और उसका कॉरस्पॉन्डिंग इफेक्ट इंडियन मार्केट के बारे में। ये हमने शुरू में दिया था कम से कम 2 महीने पहले कि नैस्डैक क्या लग रहा है। हमने कहा था कि नैस्डैक मोस्ट लाइकली 99% चांस ये है कि ऊपर जाएगा, और ऊपर हमने 13,000 के आसपास बोला था। उस समय नास्डैक 11,000 चल रहा था, हमने 13,000 का बोला था। ये एक ब्रेकआउट पैटर्न था चार्ट का जो कि हमने कहा था। चार्ट एक तरीके का एक्सरे है मार्केट का, एक तरीके का ईसीजी है मार्केट का, जो कि हम लोग कहते हैं, हम लोग डिपेंड करता है कि हम लोग किस तरीके से इसे रीड करते हैं, उसी पे ये डिपेंड करता है, उस रीडिंग पे डिपेंड करता है कि हम लोग क्या एनालाइज करते हैं। तो मेरा नास्डैक का ये टेक था कि ये कम से कम जो है 13,000 जाएगा जाएगा। ये उसके बाद का इफ़ेक्ट देखिए आप। मार्केट जो है 13,000 गया, कुछ समय के लिए वहाँ पे रुका। ये अगले महीने की, ये जुलाई की बात है ये। फिर उसके बाद आप ये देखेंगे कि 13,000 टच करने के बाद ये फिर नीचे आने लग गया। तो वहीं तक इसका बन रहा था, उसके बाद ये नीचे आने लग गया। नीचे आने के बाद आप देखेंगे कि ये एक तरीके से वापस जो है 11,000 के आसपास आ गया है। फ्राइडे की क्लोजिंग इसकी 10,850 से ऊपर है। नास्डैक का इफ़ेक्ट जो हम लोग देख रहे हैं नीचे आने का, इसका इफ़ेक्ट दूसरे मार्केट्स पर भी पड़ा है, ग्लोबली इंडियन मार्केट पर भी पड़ा है। अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इससे आगे क्या होने वाला है। क्या ये और नीचे जाएगा? क्या हमारा मार्केट भी इसके साथ लुढ़कता जाएगा? हमें क्या करना चाहिए उस समय? सबसे पहले हम लोग ये देखें कि नास्डैक या डॉ जोन्स अमेरिकन मार्केट्स हैं, वो क्या इंडिकेशंस दे रहे हैं, और ये इंडिकेशन हम लोग चार्ट के थ्रू बताएंगे। जो रेड कैंडल्स आप इसमें देख रहे हैं वो डाउनसाइड को शो करता है, और जो ग्रीन कैंडल है वो अपसाइड को शो करता है। अभी आप देखेंगे कि जहाँ से ये चला था जुलाई अगस्त के महीने में, जहाँ से ये चला था 11,000 के आसपास से चला था, नास्डैक वहीं वापस आ गया है। ये एक बहुत ही क्रिटिकल लेवल है, 10,850 का लेवल। अगर नास्डैक मंथली बेसिस पे इससे नीचे क्लोज हो जाता है तब आप समझें कि मार्केट में और डीप फॉल आ सकता है।
फॉल कितना हो सकता है? कम से कम 2000 पॉइंट और, कम से कम। तो मेरा सजेशन यही है कि अभी तुरंत कुछ ना करें, मंथ की क्लोजिंग होने दें। एक्सपेक्टेशन यही है कि यहाँ से वापस बाउंस करना चाहिए और वापस इसे ऊपर की तरफ चलना चाहिए, 13,000 की तरफ वापस। वो कैसे होगा, क्यों होगा, वो हम आने वाले समय में देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें ये सोचना है, ये ऑब्ज़र्व करना है कि ये 10,850 से नीचे मंथली बेसिस पे क्लोज़ होता है या नहीं। अगला देखें हम लोग चार्ट डाउ जोन्स का। डाउ जोन्स के लिए जो नैस्डैक के लिए 10,850 है, वही डाउ जोन्स के लिए 29,350 का लेवल है, जो कि ये बहुत दिनों बाद और बहुत महीनों बाद आया है। और मोस्ट लाइकली यहाँ से इसे बाउंस करना चाहिए। मोस्ट लाइकली आई गिव इट 95%, यहाँ से इसे बाउंस करना चाहिए। लेकिन फिर भी फंडामेंटल रीजंस की वजह से अगर ये नीचे जाता है, 29,350 से नीचे क्लोजिंग होने लगा थी मंथली बेसिस पे, तब हम लोगों को बेरिश होना पड़ेगा, हम लोगों को बेरिश आउटलुक लेना पड़ेगा। और उसी हिसाब से भी हम लोग अपने मार्केट में निफ्टी हो सेंसेक्स हो, उसको हम लोग एडजस्ट करेंगे व्यू अपने। अब हम जाते हैं कि हमें निफ्टी क्या लगा था जून के समय में। निफ्टी भी इसी तरीके का ब्रेकआउट मोड पे था, ट्रायंगुलर पैटर्न नहीं था लेकिन ब्रेकआउट पैटर्न पे था। उसके बाद नैस्डैक की तरह निफ्टी भी ऊपर गया, निफ्टी जा कर के 18,000 टच कर गया, 2 बार गया 18,000 से ऊपर। उसके बाद ये करेक्टिव मोड में आया था। नैस्डैक और इंटरनेशनल मार्केट को लेकर के हमारा मार्केट भी करेक्टिव मोड में आ गया। और अभी फेड के मीटिंग के बाद निफ्टी में, सेंसेक्स में प्रेशर बनता गया और एक जो ट्रेंड लाइन बन रहा था हमारा जून जुलाई से, उसे हमारे मार्केट ने कन्विंसिंगली तोड़ा है, क्लोजिंग बेसिस पे उसे तोड़ा है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मार्केट जो है यहाँ पर क्लोज़ कर जाए या इससे नीचे क्लोज़ करता जाए और हम भी जो है नैस्डैक या डाउ जोन्स की तरह नीचे चलते जाएं, ये ज़रूरी नहीं। इस चीज़ के लिए हमें फर्दर कंफर्मेशन के लिए कि क्या हम लोग बियर मार्केट में वापस आते जा रहे हैं, भले ही शॉर्ट टर्म का हो, इस चीज़ को जानने के लिए हमें कम से कम मंडे का वेट करना चाहिए। मेरे हिसाब से मार्केट को वहाँ से बाउंस करना चाहिए। 17,350 या 17,340 का लेवल हम लोग समझें, ये निफ्टी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और यही लेवल सेंसेक्स में जो बनता है वो 58,100 के आसपास बनता है। वहाँ से ऊपर रहे हमारा मार्केट, निफ्टी 17,350 से ऊपर रहे तो हमारा मार्केट इंटैक्ट है। ये मैं एक तरीके का ब्लिप समझूंगा मार्केट में, एक सेंटिमेंटल क्लोज समझूंगा फ्राइडे वीकली क्लोजिंग के हिसाब से कि मार्केट यहाँ क्लोज हो गया। मोस्ट लाइकली मार्केट को यहाँ से बाउंस करना चाहिए, लेकिन ये डाउन साइड ख़त्म हुआ नहीं है, अभी भी मार्केट यहाँ पे कुछ समय के लिए ट्राई कर सकता है। अगले हफ्ते 30 तारीख को आरबीआई की मीटिंग है, एक ये फंडामेंटल हम लोग के पास इवेंट है और एक इम्पॉर्टेंट इवेंट हो गया है आजकल, पहले भी था लेकिन अब ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो गया है कि इंटरनेशनल मार्केट को, इंटरनेशनल रिएक्शन को देख करके हमारी गवर्नमेंट, हमारा सेंट्रल बैंक किस तरह से रिएक्ट करता है। अगर वो स्टीपली रेट हाइक करते हैं तो अपना मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव ज़रूर हो सकता है कुछ समय के लिए। अगर वो उसे इग्नोर कर देते हैं इंटरनेशनल मार्केट के इवेंट्स को, और अगर हमारी गवर्नमेंट लेट्स से पेट्रोल का दाम घटाने लग जाती है, सेंट्रल बैंक भी रेट कम करता है, बहुत ज़्यादा जो है बढ़ाता नहीं है, बहुत ही सेंटिमेंटल वैल्यू के लिए हल्का सा बढ़ा देता है, तो हम लोग ये समझें कि हमारा मार्केट बहुत ज़्यादा नहीं गिरेगा, संभल सकता है। ऑल इन ऑल मैं ये कहना चाहता हूँ, हमें एक दिन और मंडे को मार्केट्स को देना चाहिए। बहुत ही क्रिटिकल लेवल पे सब कोई बंद हुए हैं और यहाँ से बाउंस ही होना चाहिए, मार्केट्स को यहाँ से बाउंस ही करना चाहिए। पिछले बार नैस्डैक डाउ जोन्स को ले गया था ऊपर, हमारे मार्केट को भी ऊपर ले गया था। इस बार डाउ जोन्स नैस्डैक को ले जाएगा ऊपर, ऐसा लगता है, हमारा मार्केट भी
उसके साथ साथ ऊपर जाएगा। हम लोग इंटरनेशनल मार्केट से काफ़ी हद तक पहले भी लिंक्ड थे, अभी भी लिंक्ड हैं। हम लोग का रिएक्शन हालांकि थोड़ा सा कंटेंड है। अमेरिकन मार्केट कंसोलिडेशन के फेज़ में है, हम लोग कंसोलिडेशन के फेज़ में नहीं हैं, हम लोग एक रैली मोड में हैं। तो मेरे कहने का सीधा सा मतलब ये है कि इंटरनेशनल मार्केट हो या इंडियन मार्केट हो, हमें मंडे का समय मार्केट को एक बार जरूर देना चाहिए फर्दर कंफर्मेशन ऑफ ट्रेंड के लिए। मार्केट्स इंटरनेशनल एंड इंडियन बहुत ही क्रिटिकल लेवल पे बंद हैं। अभी कुछ डिसाइड ना करें, अभी प्लस साइड की पोजीशंस को ना काटें, अभी होल्ड करें। अगर आपको मेरा एक छोटा सा एफर्ट, एक छोटा सा एनालिसिस बहुत ही आसान तरीके से जो मैंने प्रेजेंट किया हुआ है, बिना किसी डाटा में गए हुए एक निचोड़ दिया है मैंने, अगर आपको पसंद आता है इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए। अगर आप फर्दर इनपुट चाहते हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू।